लेसन नंबर 5। इसमें देखिए क्विज। आपके क्विज है, उसमें 4 क्वेश्चंस है। ओके, हम ये कर लेते हैं। आप आंसर देंगे मुझे, आई एम द गॉड ऑफ फायर। तो जैसा कि इसमें वैदिक एज के अंदर गॉड ऑफ फायर जिसे कहा गया है, हम उसी का नाम इसमें लिखेंगे। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। वेरी गुड, मनीष ने कहा अग्नि, रितिका अग्नि, वेरी गुड, गॉड ऑफ फायर अग्नि। गुड, क्वेश्चन नंबर 2, आई एम द लार्जेस्ट कैलोलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया। लार्जेस्ट कैलोलिथिक सेटलमेंट बताइए। वेरी गुड, इनाम गांव, जो कि महाराष्ट्र में है। ओके, चाहो तो ब्रैकेट में आप इसमें महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं, इनाम गांव फिर ब्रैकेट में महाराष्ट्र। ओके, इतना भी सही। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 3, आई एम द असेंबली ऑफ एल्डर एंड इम्पोर्टेंट। तो इसमें असेंबली 2 टाइप्स की बताइए, सभा एंड समिति। तो जो एल्डर पर्सन थे उनकी जो असेंबली थी उससे क्या कहा जाता था, बताइए। सभा या समिति? वेरी गुड ऋषिका, सभा। क्योंकि जो समिति थी वो कॉमन पीपल की थी। ओके, एंड जो सभा थी वो एल्डर पीपल थी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम ए सॉन्ग ऑफ प्रेज फॉर गॉड। क्या कहा जाता है उसको? वेरी गुड। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए मुझे, उसे क्या कहा जाता है। कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल भी आंसर नहीं देते। कुणाल, चेतन, आराध्य, आराध्य ने यस, साइमन, कुणाल गिव मी आंसर। रितिका ने भी नहीं दिया आंसर अभी तक। मनीष ने नहीं दिया, रुद्राक्ष ने भी नहीं दिया। सिद्धांत, श्रेयांश, आपने आंसर तो दे दिया बटन, आप राइट आंसर दीजिए। आंसर तो आपका रॉन्ग है। व्हाट इज द राइट आंसर? कुछ स्टूडेंट दूसरे बच्चे का भी देख कर देते हैं।
क्वेश्चन रीड कीजिए फिर आंसर दीजिए। आई एम ए सॉन्ग ऑफ प्रेज स्पेशली फॉर गॉड। मनीष, दे दिया सबने? वेरी गुड। अच्छा, आप क्वेश्चन प्रॉपरली रीड नहीं करते। देखिए आपके आंसर में इसमें कुछ चेंज है क्या, और वापस मुझे आंसर भेजिए। रितिका, व्हाट इज योर आंसर? क्लियर है बच्चों? कहाँ मिस्टेक किया आपने? बिना बताए आपको पता लग गया आपने कहाँ मिस्टेक की। देखिए क्वेश्चन में क्या है, आई एम ए सॉन्ग, ओके, ए सॉन्ग, एक गाना, एक गीत। तो एक गीत है तो क्या होगा? हाइमन होगा, ओके। और पीछे जो आपके बुक्स हैं उसमें देखिए, अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जहां भी आप देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि उसमें दीज हाइमन्स वर लर्न, ओके। तो दीज हाइमन्स यानी कि हाइमन्स तो सभी है, प्लूरल फॉर्म, ओके। और ए के लिए आ जाएगा तो हाइमन हो गया, ओके। बहुत सारे गीत होते हैं ना, बट यहाँ पर क्वेश्चन में ए है तो मीन्स हाइमन लिखना आपको। यस। नेक्स्ट आपके एमसीक्यूज, द ओल्डेस्ट वेदा इज, ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। प्रॉपर है, बिल्कुल क्लियर आंसर है ऋग्वेद, ओके। नेक्स्ट बिग स्टोन बोल्डर्स आर नॉन एज, जो बिग स्टोन है उसे क्या कहा जाता है? मेगालिथ कहा जाता है। ठीक लगाइए इसमें मेगालिथ। डन। मेगालिथ से ऑप्शन में ऐसे बिल्डर बुल्डर्स आ रहा है तो मेगालिथ। क्लियर है? और कुछ पूछना है आपको? अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अपनी जो धरती है इसको हम धरती माता कहते हैं, ओके। क्या बोलते हैं? धरती माता। तो ये जो धरती माता है वो वेदों में ही कहा गया है सबसे पहले, ओके। हम हम अपनी जो अर्थ है, जो कंट्री है, इसे क्या बोलते हैं? माता, ओके। तो ये माता क्यों कहा जाता है, जबकि भारत तो एक क्या है, कौन सा जेंडर है भारत? मस्कुलाइन है, ओके। यानी फिर भी हम क्या बोलते हैं? भारत माता। तो भारत तो पिता होनी चाहिए ना, बट हम भारत माता कहते हैं। तो भारत माता किस में कहा गया है? ओके, आपकी बुक में ये नहीं है, मैं ऐसे बता देता हूँ, जो अथर्ववेद, अपनी जो अथर्ववेद है उसी में सबसे पहले अपनी जो कंट्री है उसे माता कहा गया है, ओके। इसलिए हम बोलते हैं धरती माता, ओके। भारत देश और धरती माता। तो जो धरती माता शब्द है वो अथर्ववेद में कहा गया है, ओके। ये आपके बुक में नहीं है, मैंने ऐसे एक्स्ट्रा आपको बताया है। उसमें अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जो भी है, जादू टोन है, उसके बारे में उसमें
डिस्क्राइब किया गया, वो आपके 11th-12th में आता है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू लेसन, अर्ली किंगडम्स इन इंडिया। ओके, टेक आउट पेज नंबर 43। अर्ली किंगडम्स इन इंडिया। ओके, अब देखिए पहले जो साम्राज्य थे इंडिया में वो कौन से थे, किस तरह से उनके उनके नेम रखे गए, क्या वहां व्यवस्थाएं थी। ओके, तो पास्ट के अंदर जो रूलर्स थे उनको उनका किस तरह से हमने डिवाइडेशन कर रखा था। तो ये सभी इस लेसन के अंदर है कि पास्ट के अंदर जो अपने जो कंट्री थी उसके अंदर कौन से शासन थे, उनका नेम किस तरह से पड़ा, वहां कौन शासन करता था, तो इसको इसमें कुछ शॉर्ट में बताया गया है। ओके, तो ये हम देखते हैं इसमें। The development of kingdom started in India around 2500 years before. Okay, भारत के अंदर जो किंगडम्स है यानी कि जो साम्राज्य है, शासन की बहुत बड़ी जो सीमा रहती है। ओके, तो वहां पर जो डेफिनेट कोई रूलर है वो अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, तो उसका किंगडम हो जाता है यानी कि उसका साम्राज्य हो जाता है। ओके, तो स्टार्टिंग में तो ये था नहीं, तो लगभग जो इतिहासकार बताते हैं वो बताते हैं कि 2500 इयर्स बिफोर, यानी कि वैदिक टाइम के अंदर, जो आपने पढ़ा लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो वैदिक जो टाइम था, अर्लीस्ट वैदिक एज था, उसके अंदर क्या था, जो ट्राइब्स थी उनको डिवाइड कर दिया गया था, वो डिवाइडेशन था, और उनका एक लीडर होता था जिसे राजन कहा जाता था। ओके, तो उसी से कनेक्ट है, लगभग 2500 इयर्स बिफोर किंगडम से स्टेबलाइज हो गए थे। मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड इन द गंगा वैली, अधिकतर वो कहां पर थे, गंगा वैली के आसपास डेवलप थे। दीज किंगडम्स हैड वेल डिफाइंड टेरिटरीज एंड गवर्नमेंट। अब देखिए जो स्टार्टिंग में लगभग 3500 इयर्स बिफोर जो ट्राइब्स थी, तो उसमें तो क्या था, एक उनका पार्टिकुलर एक उनका कल्चर रहता था, एक उनकी ट्राइब रहती थी, उसके ऊपर ही उस लीडर का अधिकार रहता था, और वो भी एक इस तरह से नहीं था जैसा कि बाद में हुआ। उनके पास बड़े बड़े महल या बहुत बड़ी सेना नहीं रहती थी, बस वो लीडरशिप उनके पास में रहती थी। बट 2500 इयर्स बिफोर एक व्यवस्थित रूप से किंगडम्स बनने लग गए गंगा वैली के आसपास। ओके, और उनके पास वो एक वेल डिफाइंड टेरिटरीज रहती थी कि उनका एक साम्राज्य रहता था, उनका बहुत बड़ा एक क्या रहता था, क्षेत्र रहता था, और वहां पर उनकी गवर्नमेंट चलती थी एक प्रॉपर वे में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो किंगडम्स की जो व्यवस्थाएं हैं वो लगभग 2500 इयर्स बिफोर स्टार्ट हुई। ओके, बिग एंड पावरफुल एम्पायर्स ग्रो आउट ऑफ दिस किंगडम्स। तो उस समय बिग यानी बड़े बड़े जो राजा थे, ओके, एम्पायर्स थे, साम्राज्य थे, वो उस समय ग्रो हुए, यानी कि उस समय वो बढ़े। रूलर्स इन द पास्ट, अब देखिए पास्ट के अंदर जो रूलर्स थे वो किस तरह से थे। फॉर द लास्ट 60 years we have been choosing our rulers by the system of voting। अब देखिए अपना देश आजाद हुआ, इसमें 60 दे रखा है, बट जितने भी ईयर्स हुए, तो उससे क्या हुआ कि उस समय जो व्यवस्थाएं थी तब से क्या बनी, डेमोक्रेसी की, अपने अपने कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसे एडॉप्ट किया गया। और डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ के जो सिटीजन होते हैं, पीपल होते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वो इलेक्ट करते हैं। ओके, उनको गवर्नमेंट बनाने की पावर देते हैं, वो रूल्स बनाते हैं, देश पे शासन करते हैं। तो लगभग ये पिछले 60 या अपने देश से फ्री हुई, इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद से व्यवस्था स्टार्ट हुई। ओके, बट इन द पास्ट, लेकिन पास्ट के अंदर इट वाज नॉट लाइक दैट। लेकिन उससे पहले पास्ट के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। उससे पहले अपने यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका शासन था, उसमें भी ये व्यवस्थाएं नहीं थी। उससे पहले मुगल्स थे, उससे पहले जो अपने किंग्स वगैरह थे, ओके, इंडियंस। और तो इस तरह से तो उस समय ये व्यवस्थाएं नहीं थी, वोटिंग के थ्रू हम क्या करें, अपने जो लीडर है उसको इलेक्ट करें। उस समय ये व्यवस्था नहीं थी, उस समय अलग व्यवस्थाएं थी।
अब देखिए, इट वॉज नॉट लाइक दैट इन द अर्ली डेज, किंग्स वर प्रोबेबली चूजन बाय जन। ओके, जो जन के बारे में आपको पहले बता रखा है कि वो ग्रुप रहता था, उनके द्वारा जो किंग है उसको चूजन किया जाता है, यानी उसको चूज किया जाता था, उसको सेलेक्ट किया जाता था। ओके, क्योंकि वो कितना बहादुर है उसके अकॉर्डिंग टू ब्रेवरी, ठीक है, उसे चूज किया जाता था। कोई वोटिंग सिस्टम उस समय नहीं था। The people, but the entire story changed around 3000 years ago. लेकिन बाद में क्या हुआ, 3000 ईयर्स बिफोर ये क्या हुआ, सब व्यवस्थाएं चेंज हो गई। ओके, स्टार्टिंग में तो जो लीडर था वो वहां के लोगों द्वारा, ट्राइब्स द्वारा चुना जाता था, बट धीरे धीरे व्यवस्थाएं चेंज हो गई। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम सम men become recognized as rajas by the performing very big sacrifices. उसके बाद में क्या हुआ कि जो कुछ ऐसे मैन थे वो अपने आप को राजा कहने लगे, क्योंकि वो यज्ञ वगैरह है ना, तो इस तरह की वो परफॉर्मिंग ज्यादा करते थे, पावरफुल होते गए वो। ओके, उनके पास में प्रॉपर्टी या मनी या सेना, ओके, तो इस तरह से उनके पास ज्यादा हो गई, वो पावरफुल हो गए, तो इस तरह से वो अपने आप को क्या रिकॉग्नाइज करने लगे, अपने आप को राजा बोलने लगे। ओके, तो इस तरह से धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ये जो किंगडम्स थे वो ग्रो होते गए और काफी ये डेवलप हो गए, काफी बड़े बड़े हो गए। सोर्सेज, अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें कहाँ से मिलती है, कि इनके सोर्सेज क्या है, कि हम इन चीजों के ऊपर बिलीव कर लें, विश्वास कर लें कि हाँ इतने टाइम पहले ये व्यवस्थाएं थी, आफ्टर दिस 3500 ईयर्स पहले ये व्यवस्था थी, फिर 3000 के बाद में ऐसी हो गई, 2000 to 5 ईयर्स 100 के बाद में इस तरह से हो गई। तो ये हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कैसे हम इसको सही मान सकते हैं, तो ये इसमें बताया गया है। सोर्सेज, सोर्सेज मीन्स होता है हिंदी में स्रोत। ओके, वैदिक टेक्स्ट, अब देखिए वैदिक टेक्स्ट, वेद वगैरह जो अभी अपन ने पिछले लेसन में देखे, ओके, आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड। तो जो वैदिक सोर्स है, वैदिक टेक्स्ट है, यानी कि जो वेदों में लिखा हुआ है, उसके आसपास और भी कई चीजें थी। ओके, तो उपनिषद वगैरह ये सब बात की, कुछ उसके कुछ समय बात की, तो इन चीजों के अंदर उस समय की जो कंडीशन थी उनके बारे में लिखा हुआ है। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ओके, बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी कि भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ओके, टेक्स्ट मीन से जो लिखा हुआ है, रिटन डॉक्यूमेंट्स है। ओके, जैसे जटाका टेल्स, तो जटाका क्या है, ये आपको पता होगा कि जो भगवान बुद्ध थे तो उनकी पहले की जो जन्म की, कि भगवान बुद्ध बने उससे पहले भी उनका जन्म हुआ था, तो उससे उनके जन्म से पहले की भी जो कुछ घटनाएं थी तो उनको एक स्टोरी के रूप में बताया गया है, तो उनका जो कलेक्शन है उसे हम जटाकाज कहते हैं। ओके, तो भगवान बुद्ध के पहले वाले जन्म की जिन स्टोरीज को बताया गया उनको जटाकाज कहा जाता है, तो उसके अंदर भी एक चीजें लिखी हुई है। टेल्स आर आल्सो रेफर टू द जनपदास एंड महाजनपदास हु एग्जिस्ट ड्यूरिंग दिस एज, और उसमें बताया गया किस तरह से जनपद हुए और किस तरह महाजनपद हुए। अब देखिए क्या डिफरेंस है इनके अंदर। ओके, तो देखो जो स्मॉलेस्ट इकाई थी उसे हम जन कहते थे। ओके, ठीक है, और जब ये और ग्रो हो गई तो इससे हम क्या कहने लगे, जनपद। ओके, फिर इसके और भी इसका क्षेत्र बड़ा हो गया तो महाजनपद हो गया। ओके, जिस तरह से अपने विलेज होते हैं, विलेज से बड़ा फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट से बड़ा क्या हो जाता है, स्टेट। तो इसी तरह ये व्यवस्था है कि इमेजिन कीजिए ये विलेज है, ये डिस्ट्रिक्ट है, और फिर कई डिस्ट्रिक्ट मिलकर क्या बन जाते हैं, स्टेट बन जाते हैं। ओके, उसी तरह पहले जन थे, फिर कुछ जो जन थे उनका कईयों का जो ग्रुप बन जाता था उससे महाजनपद, उसे जनपद कहा गया। फिर इसी तरह कई जनपद जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो दैट वाज नॉन एज महाजन, तो उसे महाजनपद कहा जाता था। ओके, तो जो महाजनपद थे वो एक बड़ी इकाई रहते थे। क्लियर है बच्चों? अब देखिए यूज ऑफ आयरन, अब अपन इसमें आयरन के बारे में देखते हैं। द पीरियड saw an increasing use of iron implements and tools. ओके,
देखो इससे पहले हमने कैलोलिथिक पीरियड पढ़ा, उसके अंदर जो कॉपर वगैरह ये यूज किया जाता था, और उसके बाद में फिर जो है वो आयरन ज्यादा यूज किया जाने लगा, उसमें आयरन का यूज जो है वो ज्यादा हो गया था। These implements and tools were stronger and made work easy and fast. तो आयरन से बने हुए जो इक्विपमेंट रहते थे, ओके, इम्प्लीमेंट्स रहते थे, जो भी टूल्स वगैरह बनाते थे वो ज्यादा हार्ड रहते थे, और उनसे जो वर्क है इजी भी होता था और फास्ट भी होता था। यस, आयरन एक्सेस कुल्हाड़ी को बोलते हैं। ओके, आयरन एक्सेस वर यूज्ड टू क्लियर फॉरेस्ट। अब देखिए कुल्हाड़ी होती है तो लकड़ी वगैरह काटने में, तो इसी तरह उस समय भी यूज आती है जंगल वगैरह काटने में। ओके, सेटलमेंट डेवलप करने के लिए ये यूज करते थे। स्मॉल टेरिटरीज वर नाउ लार्जर किंगडम्स। जो स्मॉल टेरिटरीज थी अब वो बड़े क्षेत्र में बढ़ गई थी, लार्जर हो गए थे। स्मॉल जनास डेवलप्ड इनटू लार्जर जनपद। जो स्मॉल जनपद थे या स्मॉल जनास थे वो डेवलप हो गए थे जनपदास में। ओके, अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि स्टार्टिंग में इसमें जनपद है, जन हमने लास्ट पिछले लेसन में हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, अब इसमें जनपद एंड महाजनपदास के बारे में। We had already read that the Aryans settled down in जनाज और ट्राइब्स। हमने पहले डिस्कस कर रखा है, रीड कर रखा है कि जो आर्यंस थे स्टार्टिंग में जनाज या ट्राइब्स के अंदर डिवाइड थे, सेटल थे। ग्रेजुअली दीज जनाज ग्रू बिग। ओके, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उनके जो लीडर थे, जो राजन थे, उन्होंने पास की जो कोई ट्राइब थी उस पर भी अधिकार कर लिया। ओके, और फिर और पास वाली पर कर लिया, तो इस तरह से उनका क्षेत्र बड़ा हो गया। ओके, तो धीरे धीरे वो क्या हो गए, ग्रो होते गए, बिग एंड पावरफुल, और फिर वो और ज्यादा पावरफुल हो गए बिकॉज उनके पास में अब ज्यादा बड़ी सेना हो गई थी, उनके पास में जो टूल्स वगैरह थे वो ज्यादा हो गए थे, उनके पास एरिया ज्यादा हो गया था, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल हो गए थे। ओके, एंड कम टू बी नॉन एज जनपदास, और फिर अब उनको जनपदास कहा जाने लगा था। The word Janpadas literally means the land where the Janas set its foot and settled down. तो जनपदास का लिटरेरी वर्ड क्या होता है कि जो जनास थे तो उन्होंने वो वहां तक चले गए और वहां पर अपना अधिकार कर लिया, और वहां पर भी क्या हो गया, दूसरी जगह भी सेटल हो गए। रूलर्स हु कंट्रोल बिग एरियाज एंड परफॉर्म्ड अश्वमेघ सैक्रिफाइसेस। अब देखिए, जो बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते थे रूलर्स, ओके, तो वहां पर वो अश्वमेघ यज्ञ करते थे। अश्वमेघ यज्ञ आपने सुन रखा होगा, जैसे कि भगवान श्री राम ने भी किया था। ओके, उसमें वो क्या करते हैं, इसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। जो कॉमन एक प्रोसेस था इसमें क्या था कि वो एक हॉर्स रहता था, तो उस हॉर्स को वो क्या कर देते थे, फ्री छोड़ देते थे। ओके, वो उसको बहुत डेकोरेट किया जाता था हॉर्स का, और उसके साथ में सेना भी चलती थी, कुछ लोग चलते थे उसमें, और उससे क्या कर देते थे, फ्री छोड़ देते थे। अब वो हॉर्स जहां भी जाता था तो वहां का जो किंग रहता था, लीडर रहता था, तो उस हॉर्स से वो समझ जाता था कि ये जिसने जो भेजा है वो अपने यहाँ पर क्या करना चाहता है, अपना अधिकार करना चाहता है। अगर उसको ऑब्जेक्शन होता था तो वो उसको पकड़ लेता था, फिर उन राजाओं के बीच में क्या होता था, युद्ध होता था। अगर वो उसको उनकी जो उसकी अंडरशिप है वो एक्सेप्ट कर लेता था, तो वो उस हॉर्स को फ्री रहने देता था। तो जहां भी वो हॉर्स जाता था तो वहीं पर उस राजा का अधिकार हो जाता था, जिस राजा ने उस हॉर्स को छोड़ा है, तो वो कहलाता था अश्वमेध यज्ञ। ओके, were recognized as rajas of Janpadas. Archaeologists found a number of settlement in these Janpadas. तो आर्कोलॉजिस्ट है, ओके, तो उन्होंने कई इस तरह के सेटलमेंट देखे हैं जिसको जनपदास कहा गया। सच है, अब देखिए उन्हीं में से एक क्या था, अत्र निंखेरा। ओके, अत्र निजीखेरा, तो ये नेम है कुछ अजीब सा। नियर इटा, हस्तिनापुर नियर मेरठ, ओके, जो कि प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में है। एंड पुराना किला दिल्ली में है, तो वहां पर इस तरह के कुछ उनको जो है एविडेंस मिला है। आर्कोलॉजिस्ट also discovered that people kept cattle as well as other animal and lived in huts.
तो आर्कोलॉजिस्ट को ये भी पता लगा है, ये भी उन्होंने डिस्कवरी की है कि लोग हैं कैटल को रखते थे, यानी कि जो मवेशी रहते हैं, जानवर रहते हैं, जिसमें काऊ है, बफेलो है, गोट है, शीप है, इनको भी रखते थे और अदर एनिमल्स को भी अपने पास में रखते थे। और कहाँ रहते थे? हट्स के अंदर, यानी कि झोपड़ी वगैरह में रहते थे। इसके अलावा दे आल्सो ग्रो सेवरल क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स उगाते थे वो। ओके, पल्सेज है, बार्ले है, व्हीट, राइस, सीसम, मस्टर्ड, शुगर कैन, ये सब। दे वर गुड एट मेकिंग अर्थन पॉट्स ऑफ ग्रे एंड रेड कलर्स। इसके अलावा वो अर्थन पॉट्स भी बनाते थे, यानी कि मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं, मटका वगैरह, तो उसको अर्थन पॉट कहते हैं। ओके, तो ग्रे एंड रेड कलर की मिट्टी से ये बनाते थे। वन यूनिक टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर। ओके, इसी तरह एक यूनिक पॉटरी भी वहां पर मिली है, जिसे शॉर्ट में PGW कहा जाता है, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से उसको जाना जाता है। ये एक यूनिक टाइप की क्या है? पॉटरी है। दीज ग्रे पॉट्स एंड पेंटेड डिजाइन्स लाइक ज्योमेट्रिक पैटर्न एंड सिंपल लाइंस। तो एक ये ऐसा पॉट है जिसमें कि कोई ज्योमेट्री टाइप की कोई डिजाइन है, सिंपल लाइंस से ऐसे कुछ पैटर्न से उसमें कुछ ड्रॉ किया गया है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक अपना ये जो जनपद है वो इतना ही था। समझ में आ गया जनपद? कुछ पूछना है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? ओके, नेक्स्ट महाजनपद। जैसे कि आपको मैंने कहा था, स्टार्टिंग में क्या थे? जन थे। ओके, फिर उससे वो ग्रेटर हो गए, तो क्या हो गए? जनपदार्थ हो गए। ओके, और जब उससे भी ज्यादा पावरफुल हो गए, यानी कि जिनके पास और भी ज्यादा बड़ा क्षेत्र हो गया, ओके, उस क्षेत्र को कहा जाने लगा महाजनपदार्थ। ओके, ओके, यस, देखिए, historians suggest that around 2500 years before some जनपदास become more important। अब देखिए, जो कुछ ऐसे जनपद थे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गए, यानी कि अब उनका क्षेत्र और भी ज्यादा बड़ा हो गया। उसने कई जनपदास को भी अपने अंडर में कर लिया। ओके, इसलिए अब वो क्या बन गए? जनपदास से बढ़कर अब वो क्या बन गए? अब वो क्या कहलाने लगे? महाजनपद कहलाने लगे। ओके, तो जिसके पास महाजनपद, यानी कि सबसे बड़ा पावरफुल जो किंग रहता था, वो महाजनपद का ही रहता था, बिकॉज इसके अंडर में बहुत सारे किंग रहते थे, ये सब उसके अंडर में रहते थे। Some janpadas become more important and powerful than other and were called महाजनपदास। ओके, देखिए, महा यानी कि महान, यानी कि जो जनपदास है उससे भी ज्यादा बड़ा है। There were around 16 महाजनपदास in the गंगा वैली। यह आपके 10th क्लास में भी है बच्चों। ओके, There were around 16 महाजनपदास in Ganga Valley in the 6th century BC। तो गंगा वैली के आसपास लगभग 16 महाजनपदास थे। ओके, 6th सेंचुरी के अंदर BC में। They were named after the ruling or the most important tribes in the area। अब इनका नाम जो था वो किस तरह से था कि वहां पर किसका शासन है, उसी के नाम से वो लगभग, या फिर वहां पर कौन सी ट्राइब्स से हैं ज्यादा, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका नेम भी रखा हुआ था। ओके, टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम प्रिवेल्ड इन द महाजनपदास। अब जो महाजनपद थे वहां पर भी 2 टाइप्स की पॉलिटिकल सिस्टम था। ओके, वो कौन कौन सा था? देखिए, रिपब्लिक एंड मोनार्ची। तो रिपब्लिक में क्या था? द काइंड ऑफ महाजनपदास वाज रूल्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल
इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट ट्राइब्स, एग्जांपल शाक्य गणराज्य। ओके, अब देखिए रिपब्लिक में तो क्या था, ये कुछ महाजनपद थे जहां पर एक कुछ लोगों के ग्रुप का शासन होता था, और वो जो ग्रुप है वो कॉमन पीपल द्वारा इलेक्ट रहते थे। ओके, यानी कि वो जनता द्वारा चुने हुए कुछ प्रतिनिधि रहते थे, रिप्रेजेंटेटिव रहते थे, और वो ग्रुप मिलकर वहां की शासन व्यवस्था चलाते थे। तो इसे हम बोलते थे रिपब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम या रिपब्लिक महाजनपद। फॉर एग्जाम्पल जैसे शाक्य, ओके, शाक्य गणराज्य, हिंदी में बोलते हैं इसे शाक्य गणराज्य। और सेकंड टाइप का था मोनार्ची सिस्टम। तो मोनार्ची से पता है कि राजा रहते थे वहां पर। ओके, इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम द सन प्रिंस सक्सेड हिज फादर किंग टू द थ्रोन, एग्जांपल मगध। तो इस व्यवस्था में क्या था कि जो राजा रहता था तो उसका जो सन रहता था, एल्डर सन रहता था, ओके, वो ही जो नेक्स्ट है किंग बनता था। तो वो उसका सक्सेसर रहता था कि राजा है, उस राजा के बाद में उसका जो बेटा है वो राजा बन जाता था। इसमें जो जनता रहती है, जो पीपल रहते हैं, वो उसको इलेक्ट नहीं करते हैं, न सेलेक्ट करते, वो डायरेक्ट ही राजा बन जाता था। ओके, अगर उससे कोई दूसरा राजा नहीं हराए तो, अगर युद्ध होता वो हार जाता तो कंडीशन चेंज है। ओके, तो रिपब्लिक में तो क्या था कि जो कॉमन पीपल है उनके द्वारा इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स रहते थे जो कि शासन चलाते थे। बट मोनार्ची सिस्टम में जो किंग रहता था तो उसका जो सन रहता था, यानी कि जो प्रिंस, वो ही राजा बन जाता था। ओके, मोस्ट महाजनपद है मोनार्चिकल सिस्टम। अधिकतर जो महाजनपद थे वहां पर यही व्यवस्था थी कि जो राजा रहता था उसका बेटा ही राजा बन जाता था। ईच महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी, हर महाजनपद की एक कैपिटल रहती थी। मोस्ट ऑफ द महाजनपदास वर फोर्टिफाइड, forts were built to protect people from attack of other kings. It is also possible that some rulers displayed their power by building huge fortifications around their cities. It was easy for the king to control people living inside the fortified area. अब देखिए अधिकतर इनके जो किंगडम्स थे फोर्टिफाइड रहते, यानी कि उनका एक निश्चित भूभाग रहता था, उनकी सीमाएं रहती थी, वहां पर वो फोर्ट वगैरह बनाते थे। ओके, और चारों तरफ इनके बाउंड्रीज टाइप की ऐसे कुछ व्यवस्थाएं रहती थी जिससे कि जो अदर जो किंग है वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाए। तो अपने प्रजा को प्रोटेक्शन देने के लिए महल वगैरह बनाते थे और किले वगैरह बनाते थे। ओके, These fortification required a huge amount of money, labor and resources. तो ये जो महल वगैरह बनाए जाते थे इसमें काफी मनी भी लगती थी। ओके, काफी उसमें लेबर की भी जरूरत होती थी, काफी रिसोर्सेज की भी जरूरत होती थी। At that time, certain important developments took place. Rajas began to maintain strong standing armies. Okay, तो इसीलिए उस समय क्या थे, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए। जो राजा रहता था उसके पास में स्ट्रॉन्ग आर्मी रहती थी, काफी बड़ी आर्मी रहती थी, जिससे कि वो दूसरे साम्राज्य या क्षेत्र को जीत सके, या उनके ऊपर अगर कोई अटैक कर रहा है तो अपनी जो कंट्री है, अपना जो स्टेट है, ओके, या अपनी जो बाउंड्री है उसको प्रोटेक्शन भी दे सके। तो इसके लिए उसके पास में काफी बड़ी आर्मी रहती थी। ओके, सैलरीज वर पेड टू द सोल्जर्स, सोल्जर्स रहते थे उनको सैलरी भी दी जाती थी। एंड ऑल द एक्सपेंसेस वर मेंटेन्ड बाय द किंग ऑल ओवर द ईयर। इसके अलावा और भी जो भी खर्चे रहते थे वो सब राजा द्वारा वहन किए जाते थे, राजा द्वारा उनको पूरा किया जाता था। और जो राजा रहता था यानी कि जो किंग रहता था उसके पास मनी कहाँ से आती थी, उसके पास मनी जो है वो जो उसकी जो प्रजा रहती है, पीपल रहते हैं, सिटीजन रहते हैं, ओके, उन्हीं से आती थी। बिकॉज उसके ऊपर टैक्सेस, डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस है, लगान है, रेवेन्यू है, जिसे अपन कहते हैं, ये सब उन पर लगाया जाता है। पंचमार्क कॉइन्स थे। ओके, पंचमार्क कॉइन्स का मतलब है कि उनके वो सील रहती थी, जो भी किंग रहता था उसकी उसके ऊपर मोहर रहती थी, वो कॉइन्स उस समय चलते थे इन द फॉर्म ऑफ न्यू करेंसी। ओके, तो जो राजा रहते थे उसका नाम रहता था या उसकी कोई प्रिंट उस पर कर दिया जाता था। तो इस तरह के जो है कॉइन्स उस समय चलते थे, जिससे कि उसकी पहचान कराते थे कि ये इस क्षेत्र से रिलेटेड करेंसी है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों इसमें टैक्सेस। तो टैक्सेस तो हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया, आज जो पढ़ा, वो समझ में आया या नहीं? हमने इसमें डिस्कस किया रूलर्स इन द पास्ट, फिर सोर्सेज, यूज ऑफ आयरन, नेक्स्ट जनपद एंड महाजनपद। इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए।
क्लियर है? ओके। वेरी गुड। चैप्टर रीड करना प्रॉपर वे में, आप जो है क्लासेस ज्वाइन कीजिए। ओके, और जो भी आपका SW उसको भी आप कॉपी में कीजिए। ओके, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।